मूर्तियां घर में बहुत लगा लो, फोटो में बहुत लगा लो, बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम तुम्हारे जीवन में शक्ति का संचारण होना चाहिए। एक शब्द की शक्ति। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की भूमिका आज की कथा की बाबूजी। इतना झगड़ा था कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के अनेक पुत्र मार डाले। इतना कि मैं तुझे नीचा दिखाऊंगा, और मैं तुझे भयंकर झगड़ा चला विश्वामित्र जी और वशिष्ठ का। एक रात विश्वामित्र जी ने सोचा, आज मैं वशिष्ठ जी का सिर काट डालूंगा। तलवार लेकर के उनकी कुटिया पर गए। 60,000 वर्ष तप किया था विश्वामित्र ने, पर जलस को नहीं संभाल पाए। इनका नाम क्यों है? और जो ही तलवार लेकर गए, वशिष्ठ जी आधी रात का समय अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे थे। ये तलवार लेके पीछे खड़े। अरुंधति ने कहा, भगवान आज आकाश के तारे कितने चमक रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा, नहीं अरुंधति, संसार में जितना महर्षि विश्वामित्र का तप चमक रहा है, उतनी चमक चांद तारे सूरज में कहां है। कितना बड़ा शब्द। जितना विश्वामित्र की तप में चमक रहा है, और विश्वामित्र ने तलवार लाकर वशिष्ठ जी के चरणों में पटक दी। आज से हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म। एक शब्द ने क्या किया? पूरा जीवन बदल डाला, पूरा माहौल बदल डाला। तो हम बोले जा रहे हैं बेहिसाब, बके जा रहे हैं बेहिसाब, मां की उपयोग नहीं कर रहे हैं शक्तियों का। इसलिए दुर्गा पूजा जरूरी है, इसलिए देवी भागवत जरूरी है कि हमारे अंदर एक शक्ति पैदा हो। इन 9 दिनों में हम व्रत करें, उपवास करें, साधना करें। इसका व्रत नहीं है, हमारी शक्ति का सृजन हो हमारे अंदर। अर्जुन के बाणों की शक्ति तो आपको पता ही महाभारत में। भीष्म जी के ब्रह्मचर्य की शक्ति, श्री हनुमान जी महाराज के ब्रह्मचर्य की शक्ति, तो ये शब्द शक्ति है जीवन के अंदर, जो जीव मात्र का कल्याण करती है। एक छोटा सा शब्द तुम्हें जिंदगी भर रोने के लिए मजबूर कर देता है। रामायण में लिखा एक सीता का शब्द, मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता ने मर्म वचन बोला। राम मारीच को मारने गए हैं, आवाज आ रही है, लक्ष्मण सीते तो क्या चाहता है? राम न रहे और मैं तुम्हारी हो जाऊं? बोली नहीं, बोला। लक्ष्मण जी चले गए, सीता का हरण हो गया। एक शब्द क्या नहीं घटना घट देता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में एक शब्द शक्ति ऐसी होती है जो जीवन को महान बना देती है। और यह शब्द रूपा मेरी मां परा पश्यंती मध्यमा, अनंत रूपों में मां विराजमान है। एक हनुमान जी का एक शब्द पूरे जीवन राम जी को दास बना दिया। हनुमान जी का कौन सा शब्द? हनुमान तुम इतना बड़ा काम करके आए हो, लंका जला है, सो सब तब कृपा। मैं कहा, मैं तो एक बंदर हूं, एक शाखा से 2 शाखा जा सकता हूं। सो सब तब कृपा रघुराई। हनुमान जी और जीवन भर राम जी दास रहे। हनुमान जी
इतना बड़ा अहंकार को मार दिया इस व्यक्ति ने। मेरे से ज्यादा तेरे मंदिर होंगे, मेरी पूजा से उतना नहीं होगा जितनी तेरी पूजा से होगा। क्यों? शाखा मृग के बणी मनुसाई, शाखा से शाखा पर जाई। लेकिन शब्द क्या है? सो सब तव कृपा। तो आदमी के जीवन में शब्द की बहुत बड़ी शक्ति है। माँ की पूजा करोगे, माँ की प्रार्थना करोगे, एक शब्द आपको 1 मिनट में करोड़ों कमा देगा बाबूजी, और एक शब्द आपका करोड़ों के नीचे ला देगा आपको। इसलिए माँ की पूजा करें जो आपसे अच्छा बुलवाती रहे। एक शब्द ही तो है, एक शब्द तुम्हें चमत्कार दे देगा जिंदगी। तो शब्द शक्ति हर व्यक्ति में है। संगठन शक्ति देखनी है तो भगवान राम में देखो, करोड़ों करोड़ों बानरों को, भालुओं को तैयार किया और रावण को मार डाला। ब्रजवासियों का संगठन करके भगवान ने गिरिराज उठा डाला। वो कहानी हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल में कि बाप मरने लगा तो 7 बच्चों को बुलाया, एक उपदेश देकर जा रहा हूं, 7 लकड़ी मंगाई कि इसको एक साथ तोड़ के दिखाओ, नहीं टूटी। कहा बस यही है संगठन की ताकत, एक बनकर रहोगे तो तुम्हें समाज में कोई नहीं गिरा पाएगा। संगठन शक्ति तो हमारे जीवन में। इसी तरह परिजनों एक सहन शक्ति होती है जो बहनों में, बेटियों में होनी बहुत जरूरी होती है। आज के समय वो खत्म हो रही, इसलिए कितनी जेल खाने में पड़े हैं, कितनी सास चक्की बीस रही है, कितनी बहुएं तलाक के नाम पर अपने जीवन को बर्बाद कर चुकी है, क्योंकि सहन शक्ति खत्म होती चली गई। पहले 2 ही चीज देखते थे, रहन और सहन। रहन तो बढ़िया बंगला है, लेकिन सहन नहीं देखते हैं लोग कि सह पाएगी। सहन शक्ति धरती को जितना खोदो उतना अन्न देती है धरती माता। सहन शक्ति कृष्ण से सीखो। बड़ी सभा में 30 गाली दी, 40 गाली दी शिशुपाल ने कृष्ण को। अर्जुन ने कहा आपसे न मरे तो मैं मार दूं। श्री कृष्ण ने कहा रुक, मैंने मां यशोदा का दूध पिया है, ये कितना गाली दे सकता है और मैं कितनी सहन कर सकता हूं, देने दे। करोड़ों लोगों में एक समर्थ व्यक्ति को गाली, भगवान ने 100 गालियां सही। उसके बाद लोग मुझे बुजदिल कहेंगे, चक्र से सिर काटते क्या देरी लगी कृष्ण को। लेकिन कृष्ण जैसा कोई सहनशील होगा? मूर्ति लगा लो कृष्ण की, गले में लॉकेट भी लगा लो कृष्ण का, लेकिन 2 शब्द सहन नहीं कर सकते आप। सहन शक्ति सीखनी है तो जीवन के अंदर धरती माता से सीखो। सहन शक्ति सीखनी है तो भगवान विष्णु से सीखो। भृगु ऋषि परीक्षा करने के लिए गए, भगवान नारायण सोए हुए थे और भृगु जी ने लात खींचकर छाती पर मारी। एक ब्राह्मण आया और आप सोए पड़े हो, और भगवान नारायण चट खड़े हो गए, सीधे भृगु जी के चरण पकड़ करके दबाने लगे, रोने लगे। महाराज युद्ध करते करते मेरी छाती तो वज्र हो गई है, आप ब्राह्मण के चरण कोमल है, कहीं चोट तो नहीं आ गई आपको? चरण दबा रहे। पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज आज भगवान नारायण का सेवक बन गया। इतना बड़ा उपासक। आज भी ब्राह्मण जितने भगवान नारायण, भगवान विठल सबके उपासक बने।
एक शब्द झूठ तो नहीं आ गई आपको कहीं? तो जीवन में कितनी शक्तियों की हम बात करें बताइए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप में कल्पना शक्ति अच्छी हो, आप किताब और कॉपी लेकर बैठे तो एक कल्पना कीजिए, ऐसा मकान हो सकता है, ऐसा गहना बन सकता है, ऐसा एक काम। कल्पना उतारिए अपनी दिमाग की। माँ की मूर्ति के आगे बैठकर कल्पना कीजिए। भगवान नारायण ने कहा वाल्मीकि ऋषि से, मैं रामावतार लेकर जाना चाहता हूं, पर ब्रह्मांड याद रखे ऐसा चरित्र कैसे हो सकता है। वाल्मीकि ने कहा मैं उतारता हूं। रामायण 1 लाख वर्ष पहले लिखी गई और अदागी भगवान राम ने 1 लाख वर्ष बाद में की। पता है ना, नाटक पहले लिखा जाता है, अदागी बाद में होती है। कोई भी सिनेमा का नाटक पहले लिखते हैं, अदागी बाद में होती है। रामायण तो बाद में राम ने की है। पूछा है महर्षि से, आपने जो लिखा है उसके ऊपर मैं सही चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? क्योंकि एक ऋषि बता सकता है कि मर्यादित जीवन कैसा होता है। ये जीवन का सार है सर। तो उस मां परम्बा भगवती राजराजेश्वरी के प्रथम श्लोक में ही बता दिया गया, ये वाणी है जो नाभि से बोल करके ब्रह्म को प्रकट कर सकती है। एक वाणी है जो गले से लोगों को रिझा सकती है, और एक वाणी है जो हृदय से गा करके हर मूर्ति में, हर रूप में, मिट्टी में। हमने खुद देखा है। बिदागी का समय था भगवती परम्बा का, कलकत्ते में नवरात्रों में दुर्गा पूजा होती है, वहाँ बहुत जोरदार, करीबन 20-22 साल पहले वो नवरात्रि के बिदागी का समय था। और एक बहन ने इतना बढ़िया गाना गीत गाया, इतना बढ़िया गाया, इतना बढ़िया गाया, और लिपट कर जब माँ से रोने लगी, देखा माँ की आंख से आंसू गिर रहे थे मूर्ति से। उस मूर्ति को फिर हमारे नेहरू चिल्ड्रन बोल के एक जगह उसमें रखा गया। फूस की बनी हुई मूर्ति थी। कहां से जान आ गई? भगवान होते ही नहीं है, भगवान देखते ही नहीं है। अरे तुम्हारी वाणी में तो दम हो, तुम्हारी विद्या में ज्ञान हो, तुम्हारे अंदर समर्पण हो, तो जीवन का महान तत्व तुम्हारे जीवन में आ सकता है। वह भगवती परम्बा, यही तो परम्बा है। मां की वाणी में प्राकट्य है ईश्वर का। भगवान वेदव्यास की वाणी, उनका लेखन 3.5 लाख श्लोक लिखे भगवान वेदव्यास ने। अब एक श्लोक 100 तो मिले नहीं, नहीं, नहीं। 100 कथाएं 18 पुराणों में है, लेकिन एक का श्लोक एक से नहीं मिलता है। गीता के 700 श्लोकों में भगवान वेदव्यास ने इतने समंदर भर दिए, शायद दुनिया के अंदर समुद्रों में पानी कम होगा जितना गीता में ज्ञान है। तो आइए जरा सीधे बैठिए, मां को शक्ति रूपा को रोज प्रणाम कीजिए। मां, आप वाणी में बोलने की, हाथों में पकड़ने की, पैर में चलने की, भोजन को पचाने की शक्ति बिना आदमी सब है। फिर मत कहना मां की क्या दरकार है जीवन में। शक्ति के बिना क्या है? आदमी बूढ़ा हो जाए ना तो कोई नहीं बोलता है कि ब्रह्मा जी निकल गए, कोई नहीं कहता विष्णु जी निकल गए, कोई नहीं कहता महादेव जी निकल गए। सब क्या कहते हैं? शक्ति निकल गई भाई। आजकल सीढ़ी चढ़ने की शक्ति नहीं रही, आजकल भोजन पचाने की शक्ति नहीं रही।
जो माताएं कमजोर होती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन अपना जीवन स्वास्थ्य बिगड़ा चला जा रहा है, उनको चाहिए भगवती की जगह शक्ति उपासना करे। अन्न में थोड़ी शक्ति होती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे साहब नवरात्रे करने वाले कलकत्ते में हमारे बाबूजी ऐसे सो जाते हैं, अपने ऊपर जोत की वो जवारे उगवा लेते हैं और 7 दिन में 9 दिन बाद उठते हैं, इतने बड़े बड़े जुमारे हो जाते हैं, 9 दिन तक सोए रहते हैं। बहुत है, बहुत है। नवरात्रों में दुर्गा मूर्ति बनती है, मिट्टी की बनती है, घास की बनती है, कई जगह ऐसी मूर्ति बनती है जो बहनें बनती हैं, सुबह खड़ी होती हैं, शाम तक एक ही रूप में खड़ी रहती हैं। कोई हंसा दे, डुला दे, हिला दे, मजाक है क्या? कहां से आ गई हो सकती? आग में बैठकर तप करने वालों को भी हमने देखा, जमीन के अंदर बैठ के रहने वालों को भी देखा। अरे कुछ नहीं है, बस मां कृपा है। मां क्या है? मां में कुसुम सी कोमलता है, चांद सी शीतलता है। मां का जीवन मां है। आइए हाथ जोड़िए और मां को देखिए। आज परम्बा राजराजेश्वरी आपको जिस रूप में दिखाई दे रही है, यही परम्बा जब आप कथा 8 दिन श्रवण करेंगे तो मां के अनेक रूपों में, अरे करोड़ों अरबों की कमाई के पीछे दौड़ते हो, यहां कितनी कमाई है, तुम्हारे जन्म जन्म की कमाई है। नवरात्रों में कमाओ शक्ति की। एक हमें रोटी खाई नहीं खाई इसका महत्व तो नहीं है, कितना आपको मां ने हृदय से प्यार किया, आपने मां से कितना मां को चाहा आपने। दिवाली पूजा क्या है? यही तो मां की लक्ष्मी रूपा पूजा है। नवरात्रि क्या है? यही मां की पूजा है।